जय श्री राम प्यारे भक्तों। केवल एक अभ्यास आपका जीवन बदल देगा। जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। आपकी सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। सातों चक्र आपके जागृत होंगे निसंदेह। और जब सातों चक्र जागृत हो जाएंगे, सारी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी, तो परमात्मा की प्राप्ति आपको अवश्य ही हो जाएगी। प्यारे भक्तों, हमारे को भगवान ने ये दुर्लभ मनुष्य तन दिया है और सारी शक्तियाँ हमें दे रखी हैं, लेकिन उन शक्तियों को हम भूले हुए हैं। जिस प्रकार हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे और जावंत जी ने उनको जब याद दिलाई तो उनको वो शक्तियाँ याद आ गई थी, इसी तरह हम भी अपनी सारी शक्तियाँ भूले हुए हैं। जो शक्तियाँ परमात्मा के पास है वही शक्तियाँ हमारे पास है। इसीलिए हमें भी जागना चाहिए और उन शक्तियों को याद करना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि आपके अंदर शक्तियाँ हैं, तो उनको जगाया कैसे जाए, यही सबसे मेन बात है। देखो, आप अब ऐसे भी सोच सकते हो कि आप कभी कुछ बताते हो, कभी कुछ बताते हो, कभी नाम जप, कभी कुछ। देखो, अगर आपने एक साधन अपना लिया तो भी आप अपनी मंजिल तक निश्चित ही पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आपने इनमें से दो अपना लिए तो भी पहुंच जाओगे। और जिसने सारे साधन अपना लिए, कहने का मतलब ये है वो नाम जप भी करता है, वो ध्यान भी करता है, वो अनद भी सुनता है, वो श्वास रोकने का भी अभ्यास करता है, तो फिर तो उसके तो कहने ही क्या है। जिस प्रकार 9 प्रकार की नवधा भक्ति है, उनमें से कोई एक प्रकार की भक्ति को भी अपना ले तो भी वो भाग्यवान है, समझ लीजिए, और उसका बेड़ा पार है। लेकिन किसी में अगर 9 भक्ति है या 9 की 9 भक्ति उसने अपना ली, तो ऐसे मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। फिर इसी प्रकार जो भी हम बताते हैं उनमें से आप एक चीज़ को भी पकड़ के चल सकते हैं। अब किसकी रुचि किस में है वो डिपेंड करता है। अब आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ जिससे आपकी सारी शक्तियाँ जागृत होंगी, वो आपको देखो सांस रोकने का अभ्यास करना है। जितनी देर आप श्वास को रोक सकते हो उतनी देर इसका अभ्यास करो। और रोक के अगर नाम जप करना चाहो तो नाम जप कर लो, सोने पे सुहागा दोनों काम होंगे। सांस भी रुकने का अभ्यास होगा और नाम जप भी होगा। अब देखो कितने फ़ायदे होंगे। चैनल पर वीडियो है सांस रोकने के क्या लाभ है, उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वो भी आप देखना। जब आप शांत बैठे हो या लेटे हो तो आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। फिर आपको सांस को रोक लेना है। जितनी देर आप आराम से रोक सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है। फिर जितनी देर रोक सकते हो, रोक के आप भगवान का नाम जप कर सकते हो या प्राण जप कर सकते हो। और नहीं करते प्राण जप या नाम जप, तो आप ऐसे ही श्वासों को रोक लीजिए। और रोकने से क्या होगा, जब वो रोकी हुई श्वास अंदर प्रभावित तो होगी ना, आपके हर अंग अंग में, हर सेल्स में वो श्वास जाएगी। जब वो श्वास अंदर जाएगी तो एक तो उससे आपकी सारी बीमारियां ठीक होंगी, वो अंदर प्रवाहित होगी जब। और उसी से जो हमारे सातों चक्र है ना, वो जागृत होंगे, क्योंकि वो श्वास अंदर जाएगी तो वो जगाएगी। देखो, श्वास रोकने से सारी बीमारियां आपकी ठीक होंगी, सारी शक्तियां जागृत होंगी, कुंडलिनी जागरण हो जाएगा, परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और हमारे संतों ने कहा है कि जीवन में ठहराव लाना बहुत ही जरूरी है। आम जिंदगी में भी आप लगा लो, अगर आप रेस्ट नहीं करते, भागते ही रहते हो, ठहरते नहीं हो, तो कोई भी आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि शरीर को आराम चाहिए। इसी तरह हमारी श्वासों को भी आराम चाहिए। ये 24 घंटे कंटिन्यू चल रही हैं। जितनी देर आप श्वास रोकोगे उतनी देर हमारी श्वासों को आराम मिलेगा। आराम मिलेगा तो ठहराव आएगा, हमारे अंदर भी हमारा मन शांत होगा, हमारी बुद्धि तीव्र होगी, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव होएगा अंदर, और हमारे हर नस नाड़ियों को वो ऑक्सीजन खोल देगी। और अगर आपने देखो, मेरे कहने से आप 1 हफ्ता लगातार दिन में जब भी आपको याद आए तो श्वास रोकने का अभ्यास करो। एक बार में 4-5 बार रोक के देखो, फिर जो है फिर याद आ जाए, फिर 4-5 बार सांस ली रोकी छोड़ी, सांस ली रोकी छोड़ी,
तो आपको जो अनुभव होगा, आपको देखो मैं अनुभव भी बता दूं, आपके शरीर में कहीं कहीं पर वाइब्रेशन होने लगेगी, नाभि के पास, हृदय के पास, गर्दन के पास, आज्ञा चक्र में। और ये वाइब्रेशन का आपको मैं बता नहीं सकती कितना अद्भुत लाभ है। ये वाइब्रेशन होगी तो समझ लो आपकी शक्तियाँ जागृत होने लगी हैं, परमात्मा के करीब आप पहुँचने लगे हो, आपकी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। और अनुभव हमारे को ज़रूर बताना। कोई भी साधक ये शुरू करता है, हफ्ता 10 दिन के बाद अगर कंटिन्यू दिन में 10-15 बार उसने कर लिया तो 2-3 दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए और अपनी सोई शक्तियों को जगाइए, परमात्मा के दर्शन कीजिए। और एक बात मैं बता दूं, कई साधक ऐसे बोलते सांस रोकने से इंसान मर जाएगा। अपनी सांस रोकने से आज तक कोई भी नहीं मरा और ना ही मर सकता है। ध्रुव भक्त ने श्वास रोक कर नाम जप किया था, तो जब भगवान ने उनको दर्शन दिए थे, तो ये बहुत ही शक्तिशाली है श्वास रोकने की प्रक्रिया। आप इसको निसंदेह कर सकते हैं, लेकिन करें उतनी देर जितनी देर आप आसानी से रोक सकते हैं। अभ्यास करोगे तो अभ्यास के बाद आपकी टाइमिंग ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ेगी वैसे ही आपको उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।